अब ये वाला क्वेश्चन है, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि स्फेरिकल बॉडी दे रखी है, अब यही नहीं पता है कि हॉलो है या सॉलिड है। अच्छा, हॉलो मान सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव जो है वो बाहरले सरफेस पे एक्यूमुलेटेड है, तो बिना फॉर्मूले के ही करने की इसको कोशिश करेंगे हम। इसमें हमें ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अच्छा, अब ए पॉइंट पर देखो, ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब ये जो है ध्यान से देखना, अब ये जो ए पॉइंट है ना, अब ये जो ए पॉइंट है ना, इस पे इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं हम इन दोनों शीट्स के बीच में। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कट रही होगी, ठीक है। और जो शीट होती है ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो अब बी वाले ए वाले पॉइंट पर ज़ीरो होगा, सिमिलरली बी वाले पॉइंट पर भी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी शीट की वजह से ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से ज़ीरो होगी। अब ए डिस्टेंस पे इस स्फीयर की बारी है अब, है ना। ए डिस्टेंस पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंपैरेटिवली ई ए ज़्यादा होगी ई बी से, क्योंकि ये पास है और बी थोड़ा सा दूर है। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये जो ए ऑप्शन है ये तो गलत ही है। अब ई डी और ई सी को भी हम कर लेते हैं। तो ई सी जो है सिमिलरली कि यहाँ पर शीट की वजह से जो होगा यहाँ पर जा रही होगी, अवे फ्रॉम दी शीट जा रही होगी इसकी शीट की वजह से, शीट 1 की वजह से, और सिमिलरली शीट 2 की वजह से भी जा रही होगी, तो प्लस ई एस यहीं कोई जा रही होगी इसकी वजह से भी। और स्फीयर जो है बहुत दूर है, तो एक स्फीयर की वजह से भी हो रही होगी। अब स्फीयर के लिए मैं एस पी लिख देता हूँ, प्लस एस पी हो रही होगी एक इसकी वजह, स्फीयर की वजह से भी सी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट पे देखते हैं, डी पॉइंट पे कॉमन आ जाएगा कि ई एस प्लस ई एस, तो कॉमन आ जाएगा ई एस किसकी वजह से, शीट की वजह से, इन दोनों शीट की वजह से। पर प्लस ई स्फीयर जो अब की बार होगा वो इस वाले, मतलब इसको मैं प्राइम कर देता हूँ, ये जो है बड़ा होगा इन कंपैरेटिव टू इसके, ठीक है, क्योंकि ये पास है इसके। एंड सी वाला जो पॉइंट है वो कंपैरेटिवली दूर है। तो ये दोनों जब कॉमन था, ई एस प्लस ई एस जब कॉमन था, तो ई एस पी ये यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ई डी जो है वो ज़्यादा होगा ई सी के। हाँ, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, ये भी गलत हो गया, है ना। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं कि ई सी डज नॉट इक्वल्स टू ई डी, ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो, ई डी जो है बड़ा है ई सी से, तो दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सही है। एंड ई ए जो है वो बड़ा है ई बी से, ये भी हमने निकाला है अभी, ये यहाँ पर, है ना। तो मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन ही सही है, पर डी भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है, ई ए जो है ग्रेटर देन ई बी है, बिल्कुल सही बात है, पर ई सी ई डी के इक्वल है, ये गलत हो गया, है ना। तो डी भी गलत है, तो हमारे पास सी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल था एंड बहुत अच्छा सवाल था।